नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 17 से 23 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा यह राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। विलम्ब से हूँ एज यूजुअल। कई जैसे आप लोग शिकायत करते रहते हैं, लेकिन इस बार विलम्ब का कारण जो है वो स्वास्थ्य हो गया। स्पाइन की प्रॉब्लम पिछले 13-14 सालों से है और 10 तारीख को जो आप लोगों को वीडियो दिए उसके बाद से आज मैं बैठा हूँ, आज बैठ पाया हूँ 17 तारीख को, यानी 8 दिन लगातार बेड पे मैं पड़ा रह गया। सभी बस जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी थी वो लेटे लेटे दिया हूँ, और जो रिटेन रिपोर्ट्स हैं वो सब फिर से डिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4 दिन में कवर कर लूँगा। लेकिन मुझे लगा कि अभी आज 17 तारीख ही है और आज सप्ताह प्रारंभ हो रहा है, तो मिस ना किया जाए और आप लोगों को के साथ जुड़ जाया जाए, थोड़ी भी स्थिति बेहतर हुई है तो। और जब स्वास्थ्य का बताता हूँ आप लोगों को, उसमें मेरी भी राशि रहती है तो मैं भी प्रभाव में आ ही जाता हूँ। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी चीज़ का समाधान या हर समस्या का समाधान केवल एक नहीं होता। तो आपको संकेत मिलता है कि हाँ आपका ये चीज़ खराब हो सकता है, लेकिन वो ठीक केवल एक चीज़ से नहीं होगा। यानी मुझे जो है वो इस समय मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, कंप्लीट बेड रेस्ट का सहारा लेना पड़ा है। इस बात को आप लोग भी समझा करें। जो ग्रह जनित प्रभाव है उसका पूजा अनुष्ठान मैं करा चुका हूं, और शायद इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उससे 2 दिन 4 दिन 10 दिन में निकल जाता हूं फिर से। तो इस बात को आप सभी को समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान केवल एक चीज़ से नहीं होता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। सूर्य ग्रहण लगने वाला है 25 तारीख को, 25 अक्टूबर को आंशिक, और चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है 8 नवंबर को। सूर्य ग्रहण का वीडियो दे चुका हूं, सूतक के बारे में उसके साथ मैंने अटैच कर दिया है। उम्मीद है आप लोग उसको जान गए होंगे। सूर्य ग्रहण शांति की पूजा के लिए लास्ट डेट जो बुकिंग का है वो 21 अक्टूबर है। तो जो लोग जिनकी कुंडली में सूर्य जो है वो ग्रहण योग में हों, राहु या केतु के नक्षत्र में, राहु केतु के साथ, तो वे जो है जा करके साइट से बुकिंग अभी 21 तारीख तक करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह। मेष वालों की बात किया जाए, मेष वालों के लिए छोटी मोटी यात्राएं इस सप्ताह संभावित हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ अनमनापन, कुछ मानसिक अशांति का योग रहेगा। स्थान परिवर्तन के लिए सही समय नहीं है इस सप्ताह में भी। थोड़ा संभल कर आपको अभी रहना है, या बेसब्री को थोड़ा सा कंट्रोल किए रहिए। कई बार स्थितियाँ बेसब्र बना देती हैं, लेकिन आपको उससे बचना है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, लेकिन उसमें उत्तेजना या आवेश में आने से अपने रिश्तों में बचें, क्योंकि वह उसको बिगाड़ सकता है। और कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस समय, आप लंबे समय का कोई कमिटमेंट इस समय आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको निभा पाने की स्थिति संदेहास्पद लग रही है। निभा पाए आप समर्थ हों, इसमें संदेह दिखाई दे रहा है। कर्ज इत्यादि से बचना है, और अनावश्यक के खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है। वृषभ वालों की बात किया जाए तो वृषभ वालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के लिए यह समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन सेहत का बहुत ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी नकारात्मक जो है वो स्थितियां बन रही हैं, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक के खर्च, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर्स, बिना योजना बनाए या बिना सोचे समझे या कोई जो है चीज़ें आपके सामने उत्पन्न होंगी, जिससे खर्च बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि आय में भी वृद्धि रहेगी, आय लगातार आपकी बनी रहेगी, और उसमें जो है वो निरंतरता भी रहेगी और स्रोत भी बढ़ेंगे, लेकिन खर्च भी बहुत अधिक दिखाई दे रहा है। निर्णय क्षमता बेहतर है कुछ मामलों में, विशेष करके कैरियर को लेकर अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी उपयोगी दिखाई दे रहा है और आप उसमें निर्णय ले सकते हैं। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा, मित्रों का खूब सहयोग इस समय आपको मिलने वाला है, उस दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं वे, उनके लिए समय सामान्य है, न कोई बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। तो आप सामान्य समय में अगर आप किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं। केवल भाग्य भरोसे काम करने से इस सप्ताह भी अभी बचे रहना है। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए पारिवारिक जीवन में शुभता बनी हुई है, शुभता दिखाई दे रही है इस समय।
कोई महत्वपूर्ण ऐसा घर परिवार से संबंधित हो सकता है कार्य जो आपको प्रसन्नता दे, खुशियाँ दे और आपके घर परिवार में जो है आपकी इमेज को, प्रतिष्ठा को और बेहतर करे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए थोड़ा और प्रयास आपको करना होगा। कला के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं वो बेहतर कुछ परफॉर्म करेंगे। बुद्धि के बल पर, वाणी के बल पर धन इत्यादि अर्जित करने में आप सफल होंगे। संतान पक्ष से थोड़ा बहुत मानसिक अशांति या कष्ट मिल सकता है। गर्भवती महिलाओं को हालांकि बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन ध्यान थोड़ा रखना चाहिए क्योंकि कुछ समय में प्रतिकूलता दिखाई दे रही है। भाग्य भरोसे कोई काम नहीं करना है क्योंकि भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, इसलिए केवल भाग्य भरोसे कोई काम हो तो या तो उस पर बहुत उम्मीद मत करिए या अपने प्रयासों को और बढ़ा दीजिए। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों को बनाकर चलिए। पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें और आग और बिजली के उपकरणों से बेहद सावधानी आपको रखना है। कर्क वालों की बात किया जाए, कर्क वालों के लिए मन प्रसन्न रहेगा इस सप्ताह आपका। यात्राएं भी अच्छी दिखाई दे रही हैं, लग रही हैं, मन भी प्रसन्न रहेगा और अचानक पीछे के किए हुए परिश्रम से लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा। कुछ लोगों के लिए रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, कहीं आपका पैसा रुका हुआ था तो उस दृष्टिकोण से समय अच्छा दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह भी वैवाहिक मामलों में कुछ बाधाओं का योग है। घर परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है, वहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है। भाग्य पक्ष का साथ अभी बहुत अनुकूल नहीं है लेकिन बहुत प्रतिकूल भी नहीं है, तो वो सामान्य बना हुआ है, लेकिन रिस्क से, कोई जोखिम भरे कामों से आपको दूरी बना के रखनी है। मित्रों का खूब सहयोग आपको मिलने वाला है और जहाँ से उम्मीद नहीं होगी वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। इस कारण आपका मन उत्साहित रहेगा और आप जनरली कर्क वाले उत्साहित नहीं होते, लेकिन ये सप्ताह खूब उत्साह भरा दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वाहन खरीदना हो तो भाई अच्छा मुहूर्त देखकर खरीदें। कई लोग दीपावली और उसके आसपास खरीदते हैं गाड़ियों को, लेकिन कर्क वाले लेने का योग बना हुआ है, लेकिन थोड़ा मुहूर्त और योग देख करके जरूर खरीदिएगा। कम से कम केतु का कोई समय या नक्षत्र या राहु का टकरा रहा होगा तो उस दौरान मत लीजिएगा। राहु काल में, हालांकि राहु काल खरीदने के लिए बुरा नहीं होता, लेकिन कम से कम कर्क वालों को राहु काल से बच करके जो है वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए देखा जाए तो आत्मबल से संबंधित समस्या से आप जूझेंगे। आत्मबल जो है वो कुछ कमज़ोर महसूस होगा। मन थोड़ा सा खिन्न हो सकता है आपको अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास के लोगों के कारण। आपका खुद का कुछ वो नहीं है, लेकिन जो आसपास के लोग हैं उनके कारण कहीं मन अप्रसन्न या उसमें खिन्नता का बोध आपको होगा। फिर भी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि आप नाराज कहीं होंगे भी तो प्रतिक्रिया नहीं देंगे, बल्कि उसको अपनी बुद्धि के बल पर सुलटाएंगे या उस पर सोच समझकर आप निर्णय लेंगे, तो आवेशित नहीं होंगे। इस प्रकार का योग आपके लिए बना हुआ है। हालांकि ये सिंह वालों के विचार के विपरीत है, लेकिन ग्रह गोचर ऐसा है कि आप बड़े से बड़े आरोप, बड़ा से बड़ा अपमान, बड़ी से बड़े नेग्लिजेंस को भी आप पी जाएंगे, इस समय बर्दाश्त कर लेंगे। इस दृष्टिकोण से समय ठीक दिखाई दे रहा है। आय के स्रोत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ शुभता बनी हुई है। हालांकि रुकावटें भी हैं इस समय, लेकिन शुभता होने के कारण कुछ प्रोन्नति जो है आपकी हो सकती है। कुछ काम जिनका रुका हुआ हो वो आगे इस समय बढ़ सकता है। विवाह इत्यादि के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, उसमें आपको संभल करके रखना है। सेहत का विशेष ध्यान रखना है। पेट और पेट का निचला हिस्सा काफ़ी प्रभावित हो सकता है। यात्राएं जो है वो अनुकूल होंगी और यात्राओं से लाभ का योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। कन्या वालों की बात की जाए, कन्या वालों के लिए समय काफ़ी अनुकूल लग रहा है। अगर सेहत के पक्ष को छोड़ दिया जाए तो मन प्रसन्न रहेगा, यात्राओं से लाभ होगा। सुदूर की यात्रा से विशेष लाभ दिखाई दे रहा है इस समय। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है। जो लोग व्यापार में धन संपत्ति कहीं लगाना चाह रहे हैं, व्यवस्था करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा अनुकूल है। कहीं न कहीं से कुछ रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। अगर प्राप्तियां नहीं होंगी तब भी कुछ पॉजिटिवनेस बना हुआ है, जिस कारण नए कुछ अवसर आपको प्राप्त होंगे। बुद्धि जो है इस समय काफ़ी व्यापारिक रहेगी, मतलब निर्णय जो है आप तोल मोल के लेंगे, कोई आवेश में आकर आप निर्णय नहीं लेंगे। तो दिमाग जो है वो संतुलित रहेगा, संतुलित भाव से आप निर्णय लेंगे। उस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। संतान पक्ष से थोड़ा सा मन अशांत या उदास हो सकता है, या कहीं जो है असंतुष्टि का बोध होगा। धन के बचत के लिए समय अच्छा नहीं है। बचत जो है वो प्रभावित होगी। कितना भी सेविंग हो वो पानी की तरह पैसा खर्च हो, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। जमीन जायदाद से संबंधित काम जो लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें उनको लाभ का योग इस समय बना हुआ है। छोटी मोटी यात्राएं जैसे मैंने कहा कि संभव है, लाभ है, लेकिन खर्च भी खूब ज़्यादा है।
अपने से बड़ों के सहयोग से भी कुछ काम होने की संभावना दिखाई दे रही है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के यह समय जो है वो शुभता लिया हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है, बात चलते चलते उसमें रुकावट आएगी, या जीवन साथी के साथ किसी न किसी कारण से वैचारिक या जो है वो किसी कारण जो है वो भौगोलिक दूरी होने की संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों को थोड़ा सा अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर जो है वो नियंत्रण रखना होगा, और कोई काम सोच समझकर आप करें, आवेशित होकर के काम ना करें, क्योंकि आवेश जो है वो बढ़ाएगा, भौतिकता की तरफ रुझान को भी बढ़ाएगा, और जो उसको प्राप्त करने के लिए माने ज़रूरत से अधिक प्रयास कर सकते हैं। तो आप प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, भौतिक चीज़ों की और सुख सुविधाओं की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन उसका धरातल क्या है, उसका आधार क्या है, इसका मूल्यांकन भी आप करें, क्योंकि जो ग्रह गोचर लग्न पर इस समय है वो उत्तेजित करने वाला है, आवेशित करने वाला है, भ्रमित करने वाला है और वास्तविकता से दूर रखने वाला है। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा धरातल पर रह करके आप किसी प्रकार का निर्णय लें। व्यापार में जो लोग साझेदारी में हैं उसमें कुछ वैचारिक मतभेद वहाँ भी होने की संभावना है। हालांकि अपना व्यक्तिगत रूप से कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए भाग्य इस समय साथ आपके बनी हुई है। दूर सुदूर से कोई कार्य व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कहीं दूर से सामान ला करके जो लोग सप्लाई इत्यादि करते हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है और भाग्यशाली दिखाई दे रहा है। कार्य व्यापार से संबंधित यात्राएं इस सप्ताह होने की संभावना है जो फलीभूत होंगी। संपत्ति वगैरह अगर बेचना चाहते हैं उसके लिए समय अनुकूल बना हुआ है। शत्रुओं से दूर रहें, कहीं कोई वाद विवाद आता है तो चुप हो जाएं, उसमें पड़े नहीं, अन्यथा वो लंबे समय के लिए उलझा देगा। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, विशेष करके अगर गुरु की बृहस्पति की अंतर या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। वृश्चिक वालों की बात की जाए, वृश्चिक वालों के लिए समय बहुत अनुकूल, या यूं कहूं कि कुछ समय थोड़ा सा ये प्रतिकूलता लिया हुआ है। अधिकांश ग्रह आपके पक्ष में नहीं है। हाँ, आय वाला जो सेक्शन है वो कॉन्टिन्यूटी बनाए हुए है, यानी पहले से चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। नए चीज़ों के लिए प्रयास करने के लिए सही समय नहीं है। व्यापारी गण लोगों के लिए परिश्रम का उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना कि आप प्रयास कर रहे होंगे। तो आशानुकूल जैसी जैसे आपकी इच्छा है उसके अनुसार जो है वो आपको सफलता मिले, इसमें संदेह दिखाई दे रहा है। परिश्रम का उचित परिणाम नहीं मिलेगा, इसलिए थकान का अनुभव करेंगे, या यूं कहूँ कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा तब जाके परिणाम आपको प्राप्त होगा। फिर भी सप्ताह का प्रथम भाग और मध्य भाग कुछ सुकून और शुभता लिया हुआ है, जिसमें अचानक कोई शुभ समाचार प्राप्त आपको हो सकता है। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, चोट चपेट लगने की संभावना आपके लिए बन रही है। करीबी लोगों के भरोसे बिल्कुल कोई काम ना करें, क्योंकि वो नहीं होने वाला है और आपका मन अंततोगत्वा परेशान हो जाएगा। शिक्षार्थियों को थोड़ा अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, मेहनत और करिए तब जा कर के आपको सफलता प्राप्त होगी। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों को सेहत का विशेष ध्यान अभी भी बनाए रखना है। आय प्रभावित हो रही है, वाणी पर नियंत्रण रखिए। बौद्धिक क्षमता प्रभावित हो रही है, इसलिए निर्णय शक्ति जो है बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए सोच समझ कर आप निर्णय लें। कोई भी धन, कार्य, व्यापार, करियर से संबंधित निर्णय लेना है तो बहुत ठहर कर और एक की जगह 3 बार सोच करके उस पर निर्णय लीजिए, अन्यथा बार बार आप आगे पीछे करते रहेंगे। खर्च बहुत अधिक है, आय प्रभावित हो रही है, आय उतनी नहीं है, इसलिए ध्यान देना होगा। हालांकि मान प्रतिष्ठा बढ़ी रहेगी, मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी, कुछ मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि हो सकती है। जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ी रुकावट महसूस होगी। वाहन परेशान कर सकता है इस सप्ताह, तो आपको उसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। प्रेम संबंध जिनके हैं उसमें प्रगाढ़ता आएगी, और जो लोग विवाह के योग्य हैं वो बात आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें शुभता बनी हुई है आपके लिए। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो अभी भी आपके कामों में ज़बरदस्त रुकावट का योग है। बातें होते होते रुकेंगी, चीज़ें लगेगा हो जाएगी, चर्चाएं होंगी, लेकिन वो फलीभूत नहीं होंगी। पिता के सेहत का विशेष ध्यान रखें, कहीं से कुछ बहुत परेशानी उत्पन्न होने का योग दिखाई दे रहा है। हालांकि भाग्य पक्ष का साथ है, अंतिम विजय आपकी होगी कार्य व्यापार के मामले में विशेष करके, लेकिन रुकावटों के साथ है, बहुत रुकावटें हैं। तो धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना होगा और उसी के साथ साथ मन को सकारात्मक बनाए रखें, नकारात्मकता से आप बचे रहें। सप्ताह के प्रारंभ और मध्य भाग में व्यापार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपका रिश्तों में थोड़ा शोषण होगा, रिश्तों में लोग आपके संबंधों का दुरुपयोग करेंगे, तो ठीक है। आपको लगता है जहाँ पर कि
ठीक है, आपके कुछ करने से किसी का भला हो रहा हो तो कर दीजिएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ज़रूरत से ज़्यादा आपका प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है जिससे आपको बाद में नुकसान होगा। तो इसका मूल्यांकन करके आप किसी चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव, वाद विवाद या तेज कलह क्लेश कुछ लोगों को देखने को मिल सकता है, और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, अन्यथा दुर्घटना का योग भी यह सप्ताह बना रहा है। कुंभ वालों की बात किया जाए तो आपके लिए इस सप्ताह में शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। जो शिक्षार्थी हैं उन्हें विशेष ध्यान रखना है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी थोड़ा सा अपने संतान से संबंधित जो है वो विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाग्य पक्ष का साथ मजबूत है लेकिन उठा पटक है, यानी एकदम से चीज़ें अप और डाउन होंगी। तो शुभता और अशुभता भाग्य के मामले में दोनों बनी हुई है। डिपेंड करता है कि जैसे अगर शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है तो भाग्य जबरदस्त साथ देने वाली है, लेकिन अगर केतु या सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो बड़े हानि की संभावना है। तो अपनी कुंडली में मैं हमेशा बोलता हूँ कि राशिफल को अंतिम ना माना करें। कंडीशंस बता दिया मैंने कि अगर सूर्य या केतु का प्रभाव इस समय होगा तो बड़ी हानि के संकेत हैं। शुक्र का प्रभाव इस समय गोचर आपके लिए चल रहा होगा तो बड़े लाभ की संभावना बनी हुई है। तो आप अपनी कुंडली में जरा सा दशा अंतर का एनालिसिस कर लीजिएगा। धन की बचत नहीं हो पाएगी, बिना वजह के भटकाव दिखाई दे रहे हैं। तो अनावश्यक स्थान परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा इस समय प्रयास ना करें, या यहाँ वहाँ भटकने से आपको बहुत लाभ नहीं मिलने वाला है। तो बेहतर होगा कि स्थिर भाव में रह करके काम करें। करीबी लोगों से वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो यह सप्ताह सावधानी बरतने वाला है, और स्किन से संबंधित जिनको प्रॉब्लम है वो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि दीर्घ अवधि की बीमारी उत्पन्न हो ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए इस समय व्यापार के दृष्टिकोण से तो समय बहुत अच्छा है, और आय के लिए भी काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। तो जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए इनकम में अभूतपूर्व वृद्धि, नए कोलेब्रेशंस, नई अपॉर्चुनिटी दरवाज़ा आपके लिए खटखटा रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग सप्ताह के प्रारंभ में आपके लिए बना हुआ है। फिर भी धन का बचत जो है आप करने में असमर्थ होकर बचत नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा खर्च होगा इस समय। और आर्थिक फैसले, चूँकि आय अच्छी हो रही है तो आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें, क्योंकि आर्थिक मामलों में धन हानि का योग भी बना हुआ है। फिलहाल सप्ताह ठीक है, लेकिन कोई नया आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ज़रा कई बार सोच लें, क्योंकि नुकसान हो सकता है। भाग्य पक्ष का साथ बना हुआ है। ज़मीन जायदाद जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए अच्छा योग बना हुआ है, आप उसको खरीद सकते हैं। सेहत का थोड़ा सा आप ध्यान आपको रखना चाहिए। बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है। बिजली के उपकरणों से सावधानी आपको विशेष रूप से रखना है। अगर वहाँ कोई दिक्कत आती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है, वहाँ से आपको बच करके रहना है। और वाणी पर थोड़ा सा सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें नियंत्रण रखें, विशेष करके तब अगर आप कहीं व्यापारिक डीलिंग करने जा रहे हों तब। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सामान्य बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए समय उत्तम है। अगर कहीं बातचीत चलती है तो उसमें स्थिरता आएगी और शुभता बनी हुई है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।